सर, जहाँ पूरे देश में इस बात को लेकर खुशी है कि 17 को जींद में पीएम मोदी जी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इससे नाराज दिखाई दे। आज नरवाड़ा के अंदर जन अधिकार रैली, यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया, कहा है कि 12 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं दिया और ये जो ट्रेन दे रही है सिर्फ एक जुमला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बयान को लेकर? किशन बेदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेदी जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, बेदी जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किशन बेदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं जींद में। जींद को देंगे हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात और इसी कड़ी में जींद और नरवाना के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का भी साथ ही साथ उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो इसी कड़ी में नवनिर्मित इस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। भारी संख्या में इस वक्त उनके सपोर्टर इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, और थोड़ी देर में जो है यहाँ का निरीक्षण कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी करेंगे। एक्सक्लूसिव डिटेल्स नरवाना के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन से आप देख पा रहे हैं। हरियाणा के जींद जिले को एकमात्र ऐसा जिला है जिसको हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मिलेगी। तो ये देखिए वहाँ पर जो है वो टिकट काउंटर। देखिए ये बिल्डिंग भी नहीं बनी है करेंगे तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर, ये देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पहली बार सिर्फ एशिया में एक चाइना के पास ये फैसिलिटी थी कि हाइड्रोजन ट्रेन चली है। उसके बाद भारत दूसरा देश एशिया का होगा जहाँ की हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जा रहा है। रणदीप जी, कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी उठते हैं कि करोड़ों रुपए की लागत से नरवाना का रेलवे स्टेशन तैयार हुआ है, लेकिन कुछ खामियां भी नजर आती है। तो कहां तक ये खामियां पूरी होंगी? ये छोटी मोटी खामियां थी। लेटेस्ट जैसे अभी बेंच नहीं लगे थे, वो बेंच आ चुके हैं। 25 बेंच आ चुके हैं बैठने की, जो पुराने जो है ना उनको हटा के नए वाले बेंच लगाए जा रहे हैं। डस्टबिन 100 डस्टबिन हमारे पास आ चुके हैं। अब ये लेटेस्ट 2-3 दिन पहले ये कंप्लीट हुआ है। तो छोटी मोटी जो जैसे जैसे आगे आ रही है चीजें हम कंप्लीट करवाते जा रही है। लिफ्ट की अगर बात करें तो लिफ्ट अभी तक शुरू नहीं हुई है सर। बहुत जल्दी शुरू हो। सर, यहाँ पर एक एक्सीलेटर लगना था और एक्सीलेटर सर वो डीआरएम साहब भी आपको पहले बता चुके हैं कि किस ग्रेड का स्टेशन होता है, उसके हिसाब से फैसिलिटी दी जाती है कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, कितने पैसेंजर यहाँ पर जाते हैं, कितने फुटबॉल इनवर्ड पैसेंजर आउटवर्ड पैसेंजर कितने होते हैं, उसके हिसाब से लगेगा। सर, जो कोच के जो नंबर होते हैं, जो कोच के आगे, वो भी अभी तक लगाए नहीं गए हैं सर। वो भी बहुत जल्दी लगने वाले हैं। जो ये 5-4 खामियां थी वो कंप्लीट होती जा रही है। अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट इतनी चीजें और कंप्लीट हुई है लास्ट के 2-3 दिनों में, और 2-3 दिनों में और भी कंप्लीट हो जाएगी। नमस्कार सर, आज आपने निरीक्षण किया है जो 25 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन नरवाना का बनाया गया है, और 17 तारीख को मोदी जी आ भी हैं और जींद से उसका लोकार्पण कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइए किस तरह की सुविधा है, तो क्या है? आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा सर। जितनी खुशी आपको हो रही है उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है। नरवाना जंक्शन बहुत पुराना जंक्शन है। जब जींद से एशिया की सबसे लंबी ट्रेन 10 बोगी की ट्रेन जींद टू सोनीपत वो ऑपरेट होगी 17 तारीख को, देश के प्रधानमंत्री जी उसको लोकार्पण करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हरियाणा के लिए बहुत बड़ी बड़ी सौगात है। और उसी कड़ी में नरवाना के रेलवे स्टेशन का भी रेनोवेशन हुआ। एक पुराना जंक्शन होने के बावजूद बहुत सी खामियां थी। अब वो पैसा देश की केंद्र सरकार ने यहाँ पर दिया, यहाँ पर उसका शुभारंभ हुआ। आज जिस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर हैं
वो सुविधाएं बहुत से रेलवे स्टेशन है जहां पर नहीं है, परंतु हमारे लोगों का दिल है कि मानता नहीं। अच्छा हुआ वो 1% भी चर्चा नहीं कर रहे, वो कमी रहेगी उसकी 100% चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को एक भव्यता की और नरवाना स्टेशन पर रेलवे स्टेशन बड़ा है, एक सुंदरता में उसका स्थान बना है, यात्री जनों को सुविधाएं मिल रही हैं, उसकी चर्चा तो आप नहीं कर रहे। बेंच नहीं लगे जी, अरे 25 करोड़ रुपए का इतना बड़ा सिस्टम लग गया, उसकी भी तो बात करो ना। आज देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसके आने के अवसर पर हमें अच्छी अच्छी बातें, जो शोभनीय बातें हैं वो चलानी चाहिए, परंतु चर्चा हम कुछ और करने में लगे हुए हैं। अकेला जना आएगा यहाँ खड़ा होकर ये अरे किससे सवाल जवाब करो ना। सवाल जवाब करने डीआरएम साहब आ रहे हैं, रेलवे के और सेक्रेटरी आ रहे हैं, एसएस साहब हमारे यहीं जो 24 घंटे उपलब्ध हैं, मैं उपलब्ध हूँ, हमसे बात नहीं करेंगे, अकेले आएंगे 5-4 फोटो बहुत डाल डूल का अपने चलो जी टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है, रेलवे स्टेशन टुहाने का भी है, उसके बाद उकलाने का भी है, और भी है, उनका तो अपग्रेडेशन नहीं हुआ, कैथल भी है, इसका अपग्रेडेशन हो रहा है। ये आपके भाग्य की बात है, ये सौभाग्य की बात है। ये इनके अलावा बहुत से स्टेशन और होंगे ऐसे। जाखड़ का रेलवे स्टेशन भी मेरे ख्याल में उसका भी रेनोवेशन नहीं हुई है। तो जो चीज आपको मिली है उसको हंस के स्वीकार करने की आवश्यकता है। और मैं आभारी हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय रेल मंत्री जी का, और रेलवे के सभी विभाग के अध्यक्षों का, सभी अधिकारियों का, कि एक ऐसे क्षेत्र के अंदर जहां रेल एक बहुत बड़ी जरूरत है हरियाणा के हिसाब से, उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम यात्रियों को देने में कामयाब हुए हैं। आज मैं भी इसको देखने के लिए आया हूं, और देश के प्रधानमंत्री 17 तारीख को जब इसका लोकार्पण करेंगे, हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, 17 तारीख को पहली भारत के अंदर पानी से चलने वाली रेल की शुरुआत जींद से सोनीपत के लिए हो रही है। कभी जब रेल की शुरुआत हुई थी तो पहला रेलवे स्टेशन, पहली रेलवे लाइन कहां से कहां के बीच में चली, इतिहास में छपती है बातें, ठाणे टू पुणे टू ठाणे। तो अब जब हाइड्रोजन ट्रेन की बात होगी तो लोग चर्चा किया करेंगे कि निर्माण जींद से सोनीपत के बीच में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली थी और 10 बोगी की चली थी। तो ये इतिहास बनने जा रहा है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि भारी संख्या में सुबह 9 बजे जींद के हुड्डा ग्राउंड में देश के प्रधानमंत्री जी को जब ये सौगात हमें दे रहे होंगे, उनके हौसला अफजाई के लिए और उनके विचार सुनने के लिए ज्यादा संख्या में पहुंचे। और मैं नई चीज आपको बता रहा हूं, पहली एक ऐसी रैली जनसभा होने जा रही है जींद के अंदर जो इको सिस्टम के साथ होगी, ग्रीन रैली होगी। किसी भी डीजल पेट्रोल के वाहन का उपयोग वहां पर हमने ना करने का प्रयास किया। संभवतः ई गाड़ी और हमारी सीएनजी की गाड़ियां, हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ये सभी हम लेकर वहां जाएंगे। लोग साइकिल से जाएंगे, ई रिक्शा से जाएंगे। तो इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, देश के अंदर पहला ये प्रयास होगा और उसका श्रेय भी हरियाणा को और जींद को मिलेगा। सर आपने कमर कस ली है कि इस कार्यक्रम को सफल ही बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्कूली बच्चे भी इस ट्रेन में पहली यात्रा करेंगे सर? वो अलग रेलवे का जो पोर्शन है, जो रेलवे का एक कैंपस है, वो उसकी जिम्मेवारी रेल के अधिकारियों की है। हमारी हुड्डा ग्राउंड की रैली की कामयाब करने की जिम्मेवारी है रेलवे। तो एक अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अलग तरह का डिपार्टमेंट अपनी तैयारियां वो कर रहे हैं, उनका क्या सिस्टम होगा वो जाने। परंतु रेलवे के बाहर जो कार्यक्रम होंगे उस सब की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है, और उस हरियाणा सरकार के मंत्री होने के नाते मैं उसकी इंचार्ज की जिम्मेदारी के तौर पर संभाल रहा हूँ। सर भारत में जींद को चुनना आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, पूरे भारत में जींद को चुनना हरियाणा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इससे बड़ा हमारे लिए क्या अवसर हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री स्वयं आकर उस रेलवे स्टेशन से उसका लोकार्पण भी करेंगे, उस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। सर, जहाँ पूरे देश में इस बात को लेकर खुशी है कि 17 को जींद में पीएम मोदी जी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इससे नाराज दिखाई दे। आज नरवाना के अंदर जन अधिकार लिखती यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया, कहा है कि 12 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं दिया और ये जो ट्रेन दे रही है सिर्फ एक जुमला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बयान को लेकर? विपक्ष राजी होने वास्ते थोड़ी हो रहा है, विपक्ष तो नाराज होने वास्ते रह जाने, नाराज ने कौन प्रवाह कर रहे हैं। अपने टाइम में जो धंधे कर रहे हैं, जो काम किए, उन सभी को पता, कोई छुपी हुई बात नहीं है। 10 साल कभी नरवाना की तरफ झांके थे, आज बेद दिया तो मुमकिन है। आ रहे हैं ना, गेड़े काट रहे हैं ना साल्टा पर।